नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार नालासोपारा अंतर्गत मेडिकल वालों को डरा धमकाकर उनसे वसूली करने वाली ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्यवाही हाल में सामने आई है। इस कार्यवाही में हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर फरार है, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के बिहाफ पर जिसने वो पैसा वसूल किया वो आरोपी क्रमांक 2 एंटी करप्शन की गिरफ्त में आया और बाद में पुलिस में एफआईआर हुई और उसको फिलहाल कस्टडी के बाद पुलिस कस्टडी के बाद एमसीआर मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा गया है। ये एफआईआर दर्ज हुई है 27 तारीख को। इस एफआईआर में जो फरियादी है, फरियादी का नाम अशोक विश्वकर्मा है। उन्होंने फरियाद देते हुए बताया कि नालासोपारा के घाला नगर में उनकी मेडिकल की दुकान है और उस मेडिकल की दुकान में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बताकर मेडिकल ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने मेडिकल को बंद करने का कहा उसको। बाद में मेडिकल वाले ने जब उसके ऊपर कार्यवाही हुई, बाद में पालघर उनके ड्रग इंस्पेक्टर के कार्यालय जाकर उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि मैडम मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मुझे फिर से अपना मेडिकल शुरू करना है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जिनका नाम आरती कामले है, उन्होंने उनसे कहा कि अगर फिर से तुम्हारा मेडिकल शुरू करना है तो तुमको 1 लाख रुपए देने होंगे। उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की और आरती कामले जो कि ड्रग इंस्पेक्टर है, उनकी तरफ से वसूली का जिम्मा नालासोपारा के ही ड्रग मेडिकल एसोसिएशन के एक खजांची है तिवारी करके, उनके ऊपर रखा गया। बाद में तिवारी में और यह जो कि आरोपी क्रमांक 2 है उसमें और फरियादी में बातचीत हुई और फरियादी को पैसा देना ठीक नहीं लगा। तब फरियादी ने अपने एक मित्र जो कि इसी में सामाजिक काम करते हैं, ड्रग के ही फील्ड में, मेडिकल के ही फील्ड में, जिनका नाम प्रदीप दुबे है, उनसे बातचीत की, उन्हें बताया। तब प्रदीप दुबे ने और इन्होंने मिलकर एक मामले को एंटी करप्शन अधिकारी को बताया और बाद में एक जाल रचा गया। इस जाल में, एंटी करप्शन अधिकारी के जाल में, आरोपी क्रमांक 2 जो है वो रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। उसने ये कबूल किया कि रिश्वत की रकम वो मैडम के लिए ले रहा था। उसके बाद आरोपी को 27 तारीख को एफआईआर हुई, आरोपी को पुलिस कोर्ट में हाजिर किया गया। एक बार कस्टडी मिली, पुलिस कस्टडी, रिमांड, दूसरी बार फिर कस्टडी और अब आरोपी को मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा गया, जैसे मैंने आगे बताया था। वहीं साथ ही साथ आरोपी क्रमांक 1 जो मुख्य आरोपी है ड्रग इंस्पेक्टर, वो फरार है। इस मामले पर आज जो फरियादी है अशोक विश्वकर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने और साथ ही साथ उनके मित्र प्रदीप दुबे, उनके एडवोकेट आदेश बंसोड़े, इन्होंने क्या कुछ अपने विचार व्यक्त किए और क्या कुछ स्टोरी बताई, देखिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक उमाशंकर विश्वकर्मा है। आपके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी? एक्चुअली मैटर ये है कि यहाँ पे मेरा मेडिकल शॉप 14 तारीख को ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ की जो आरती कामले हैं वो हमारे यहाँ पे आई थी इंस्पेक्शन के लिए। बट इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने जो चीजें उनके हाथ लगी तो मेरा सिर्फ बहुत सारे ये एलिगेशंस लगाया था उन्होंने कि आपका कैमरा नहीं चालू, आपका काउंटर आगे क्यों लिया आपने, ऐसा बताया। उसके बाद में तुरंत ही मेरा मेडिकल शॉप बंद करा दिया, बोला कि अभी का अभी आपका मेडिकल शॉप बंद करो। उसके बाद में फिर जब उन्होंने नोटिस दिया मुझे, नोटिस के दौरान वहां पे बुलाया और बोला कि आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल चालू। 1 लाख रुपए किस चीज का मांगा? 1 लाख उन्होंने इस चीज का मांगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है ये आप पैसे देंगे तो सॉल्व हो जाएगा और आपका मेडिकल खुलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब वो 1 लाख रुपए उनका लीगल डिमांड था कि क्या था? लीगल तो नहीं बोल सकते, ये इनकी तरफ से
डिमांड, वो बिना पैसा लिए मतलब किसी का मेडिकल चालू ही नहीं कराते। पिछले 10 साल से इनका ये पूरा रैकेट चल रहा था सर। आपने फिर इस पे क्या एक्शन लिया? ये पूरा घूस का अमाउंट था, जिसको बोलते हैं ना, ब्राइब का पूरा मामला है सर ये। आपने क्या इस पे एक्शन लिया? मैंने सर इसके बाद में जैसे मुझे पता चला मुझे बिना पैसा दिए मेरा मेडिकल नहीं निकल सकता और मेरे पास पैसे भी नहीं थे देने के लिए, तो मैंने एंटी करप्शन की टीम को कांटेक्ट किया। मेडिकल बिल्स हो गए या इनको बोला गया कि आपका कैमरा चालू नहीं है, या जो भी एलिगेशन लगाए गए, जब मैं वहां पे जाके मैंने देखा तो वो सारी चीजें है वहां पे। और वहां पे इनसे 1 लाख रुपए जब घूस मांगा गया तो मुझे लगा नहीं ये इस आदमी के साथ गलत हुआ है। फिर हमने हमारी टीम जैसे बंसोड़े सर हैं इनसे और हमारे और लोगों से बात किया और फिर हम लोगों ने प्लान करके एंटी करप्शन को इन्वॉल्व किया इसमें। अभी आपकी क्या डिमांड है और क्या आह्वान है? हमारा सर कि देखिए एंटी करप्शन ये जो हो रहा है करप्शन, इसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी तकलीफ है तो लोगों को आवाज उठानी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे जो करप्ट ऑफिसर है इनके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट के माध्यम से भी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है तो हमें रास्ते पे भी उतरना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जितने भी करप्ट ऑफिसर हैं उनको एक क्लियर मैसेज आना चाहिए कि वसई विरार के लोग जो है वो करप्शन को सहन नहीं करेंगे। बंसोड़े सर, अन्य तौर पर ये मामले में क्या मामला बनता है? देखिए, पहली बार एक प्राइवेट पर्सन एक पब्लिक सर्वेंट के लिए पैसे देते हुए पकड़ा गया है और न्यायालय में भी ये मुद्दा उछला था कि किस प्रकार से एक निजी व्यक्ति को इस प्रकार का कानून लग सकता है क्या। तो न्यायालय ने ये माना है कि कानून में संशोधन हुआ है, 2018 में ये संशोधन हुआ है और कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ में अगर वो पैसा लेता है, फिरौती इस प्रकार का घूस लेता है, तो उसको भी एंटी करप्शन के दायरे में लाया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उस हिसाब से ही जो मेडिकल एसोसिएशन के जो खजानजी थे, ट्रेजरर थे तिवारी, कृष्णकांत तिवारी को, उनको अरेस्ट हुई है और उनको आज 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही में जो पब्लिक सर्वेंट है, ड्रग इंस्पेक्टर है, हम देख सकते हैं पिछले 10 साल से वो एक ही जगह पे है। जहां तक हमें पता है 3 साल से ज्यादा एक सरकारी अधिकारी एक टेबल पे नहीं बैठ सकता, उसका तबादला होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो पिछले 10 साल से इसी क्षेत्र में रही है और उसके कई सारे ऐसे नाजुक संबंध तैयार हुए हैं और जो भ्रष्टाचार दिन रात कर रहे हैं। पूरे वसई, विरार, नालासोपारा, नायगांव के जितने सारे मेडिकल स्टोर है, वो जो भी चलाने वाले जो लोग हैं आज इनके भ्रष्टाचार से भयभीत है। इनके पास करोड़ों रुपया महीने का आता है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं पा रहा। अशोक विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति है, प्रदीप दुबे जैसे लोग हैं कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते एक बड़ी लड़ाई आज खड़ी हुई है। आरती कांबले आज भाग रही है। हमने आज कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट में देखा कि आरती कांबले का एंटीसिपेटरी बेल आज सुनवाई में आया था, तो उसमें यह देखा गया कि आरती कांबले एक पूरी तरह से फ्रॉड व्यक्ति है। वो सरकारी अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने जो 3 एड्रेस दिए हैं वो सभी के सभी बोगस है। फोन बंद करके वो आज छुप के बैठ रही है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 10 साल से 20 साल से यहाँ पे जो धांधली हुई है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो लोगों से लूटा गया करोड़ों रुपया है वो लोगों को मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा है, ये मेडिकल स्टोर की बात नहीं है, आम जनता के खिसे में से ये पैसा मेडिकल स्टोर के पास जा रहा है और मेडिकल स्टोर से ये पैसा गवर्नमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में जा रहा है। तो इसके लिए ये आम जनता की लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है ये आज पूरे वसई, विरार, नालासोपारा, नायगांव में ये खड़ी होती हुई दिख रही है। तो इससे एक अच्छी शुरुआत होने की संभावना है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।